दोस्तों, आज की जो स्टोरी है वो एक संवाद है, कृष्ण और रुक्मिणी के बीच का संवाद है, जो कि महाभारत के युद्ध के पश्चात हुआ है। जब कृष्ण महाभारत के युद्ध पश्चात लौटे तो रोष में भरी रुक्मिणी ने उनसे पूछा, बाकी सब तो ठीक था, किंतु आपने द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह जैसे धर्मपरायण लोगों के वध में क्यों साथ दिया? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, ये सही है कि उन दोनों ने जीवन पर्यंत धर्म का पालन किया, किंतु उनके लिए एक पाप ने उनके सारे पुण्यों को हर लिया। रुक्मिणी ने पूछा, वो कौन सा पाप था? श्री कृष्ण ने कहा, जब भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तब ये दोनों भी वहां उपस्थित थे और बड़े होने के नाते ये दुशासन को आज्ञा भी दे सकते थे, किंतु इन्होंने ऐसा नहीं किया। उनके इस एक पाप से बाकी धर्मनिष्ठा छोटी पड़ गई। रुक्मिणी ने फिर पूछा, और कर्ण? वो अपनी दानवीरता के लिए प्रसिद्ध था और उसके द्वार से कोई खाली हाथ नहीं गया, उसकी क्या गलती थी? श्री कृष्ण ने कहा, वस्तुतः वो अपनी दानवीरता के लिए विख्यात था और उसने कभी किसी को ना नहीं कहा, किंतु जब अभिमन्यु सभी युद्धवीरों को धूल चटाने के बाद युद्ध क्षेत्र में आहत हुआ भूमि पर पड़ा था तो उसने कर्ण से, जो उसके पास खड़ा था, पानी मांगा। कर्ण जहाँ खड़ा था उसके पास पानी का एक घड़ा था, किंतु कर्ण ने मरते हुए अभिमन्यु को पानी नहीं दिया, इसलिए उसका जीवन भर दानवीरता से कमाया हुआ पुण्य नष्ट हो गया। बाद में उसी गड्ढे में उसके रथ का पहिया फंस गया और वो मर गया। अक्सर ऐसा होता है कि हमारे आसपास कुछ गलत हो रहा होता है और हम कुछ नहीं करते। हम सोचते हैं कि इस पाप के भागी हम नहीं हैं, किंतु मदद करने की स्थिति में होते हुए भी कुछ ना करने से हम उस पाप के उतने ही हिस्सेदार हो जाते हैं। जीव द्वारा किए गए कर्म, चाहे सत्कर्म हो या दुष्कर्म, 100 जन्मों तक भी पीछा नहीं छोड़ते और उन्हें भुगतना ही पड़ता है। कर्म से पहले विचार पैदा होते हैं। ये हमारे मन की अति सूक्ष्म क्रियाएं हैं, हठी मन को अपने वश में करने की।